मई के फ़ोन जाने के बाद यही 5 तारीख को आया, अम्मी घर खड़िए, ठीक है। हाँ बेटा ठीक है। 3 बात हुआ है और 3 बात होने पर मोबाइल बंद हो गया। 3 बात नहीं हुआ तो घबराने लगे कि बेटा के साथ हमने कहा हुआ मोबाइल बल नहीं खुल रहा है। तो मैसेज आता है कि बुरी तरीक़ा से आके यहाँ फंस गए, गलत मेहमान में ज़बरदस्ती फंसा लिया और यहाँ आके बुरी तरीक़ा से हम फंस गए, गलत यहाँ काम करवाता है। बेटा का क्या नाम है? उसके बाद वहाँ कुछ दिन रहा, कुछ रहने के बाद कुछ एजेंट से मिला। तो उसके बाद ये बैंकॉक के लिए मतलब 30 मई को उसका फ़्लाइट हो गया, सब कुछ ठीक है। उसके बाद वहाँ जाने के बाद ये बैंकॉक से उसको किडनैप कर लिया गया। आर्यन अली नाम के एक युवक यहाँ लाल मियाँ की दरगाह के रहने वाले थे, जो दिल्ली में रह के काम कर रहे थे और दिल्ली से ही उनको किसी एजेंट के द्वारा काम करने के लिए बैंकॉक गए थे। अभी उनके परिजन द्वारा बताया गया है कि बैंकॉक से उनके बेटा का फ़ोन आया है कि एक आदमी है जो हमको बोला है कि घर से इतना मंगाओगे तब घर जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने। उठा करके ले जाया गया म्यांमार में। वहाँ म्यांमार में ले जा करके बुरी तरीके से बहुत मारपीट रहा है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। लोग घर से निकलते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, लेकिन उन्हें क्या पता अनहोनी को कुछ और ही मंजूर हो। ऐसा ही एक मामला फुलवारीशरीफ से निकलकर सामने आया है, जहां उसके परिजन जो हैं, युवक का परिजन, काफ़ी आर्थिक जो स्थिति है वो बदतर है, लेकिन उन्हें जॉब दिलाने के लिए, अपने बेटे को जॉब दिलाने के लिए थाईलैंड के बैंकॉक में जॉब दिलाने के लिए 1.5 लाख रुपए कर्ज लेकर अपने बेटे को विदेश भेजता है। लेकिन खुशियां की जगह उसके घर में मातम पसर जाता है। आपको बता दें कि मातम इसलिए पसरता है कि उसी नंबर पे, यानी कि घर के नंबर पे 2 दिन के बाद कॉल आता है कि आपके बेटे को अपहरण कर लिया गया है, आपके बेटे को तभी छोड़ेंगे जब तक आप 7 लाख रुपया नहीं भेज देते हैं। ऐसे में जो घर का खुशी का माहौल गमगीन में तब्दील हो जाता है। ऐसे में रोज परिजन जो है काफ़ी परेशान नज़र दिख रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कह रही हैं उनके परिजन, उनकी बातों को सुनिए। बेटा के साथ बॉम्बे गया, अब बॉम्बे से 20 दिन के बाद 1 तारीख को फ्लाइट होकर बैंकॉक गया। अब बैंकॉक जाने से मतलब उतरा तो हमको 5 तारीख के बाद 3 बात हुआ, अम्मी घर खड़िए, ठीक है। हाँ बेटा सब ठीक है, तू अपना बता। मोबाइल हो गया उस दिन से बंद। फिर 2 दिन के बाद मैसेज आता है कि बहुत बुरी तरीक़ा में आके हम फंस गए हैं। यही बात आया, मोबाइल फिर बंद हो गया, बातचीत नहीं होता था, लुका छुपा के कभी मैसेज हो गया और कुछ नहीं। इन्हें कहा हुआ कि 8 दिन से एकदम कंटिन्यू बंद, कुछ नहीं। अब बंद है तो मोबाइल खुला है तो उधर से आवाज़ आ रहा है कि 8 लाख 8.5 लाख रुपया दीजिए तब आपको बेटा के इधर छोड़ेंगे। ये बात तो आया है इधर। बैंकॉक कब गया था? बैंकॉक गया 30 मई को गया है। 30 मई हाँ, फ्लाइट था। 30 मई के बाद फ़ोन आता है, क्या आता है फ़ोन? 30 मई के फ़ोन जाने के बाद यही 5 तारीख को आया, अम्मी घर खड़िए, ठीक है। हाँ बेटा ठीक है। 3 बात हुआ है और 3 बात होने पर मोबाइल बंद हो गया। 3 बात नहीं हुआ तो घबराने लगे कि बेटा के साथ हमने कहा हुआ मोबाइल बल नहीं खुल रहा है। तो मैसेज आता है कि बुरी तरीक़ा से आके यहाँ फंस गए, गलत मेहमान में ज़बरदस्ती फंसा लिया और यहाँ आके बुरी तरीक़ा से हम फंस गए, गलत यहाँ काम करवाता है। बेटा का क्या नाम है? आर्यन नाम। क्या काम के लिए ले गया था? एजेंट के थ्रू गया था? किसके? हाँ, एजेंट के थ्रू गया है। काम के या IT इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो जो कहला है वही सॉफ्टवेयर वाला में किया है। हाँ। बेटा कितना पढ़ा लिखा हुआ है? BSc किया हुआ है। BSc किया हुआ है। हाँ। तो इस मामले को लेकर थाना में गए थे? हाँ, थाना में गए, थाना कागज है। हाँ। थाना का पुलिस लिया, थाना में गए हैं, मुख्य मंत्रालय के यहाँ गए हैं, GAPG है वहाँ भी गए हैं, DM है वहाँ भी गए हैं, सब जगह गए हैं। क्या आश्वासन मिला? अभी कहीं से रिजल्ट नहीं मिला है। वहाँ GAP के यहाँ गए तो मतलब कि आगे बढ़ाएंगे, कल कोड नंबर कल देंगे। तो वहाँ का IGO है कि कहाँ है, धुआं जाने पड़ेगा। आर्यन अली नाम के एक युवक यहाँ लाल मियाँ की दरगाह के रहने वाले थे, जो दिल्ली में रह के काम कर रहे थे और दिल्ली से ही उनको किसी एजेंट के द्वारा काम करने के लिए बैंकॉक गए थे। अभी उनके परिजन द्वारा बताया गया है कि बैंकॉक से उनके बेटा का फ़ोन आया है कि एक आदमी है
जो हमको बोला है कि घर से इतना मंगाओगे तब घर जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। इस संबंध में आवेदन मिला है, आगे कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद वहाँ कुछ दिन रहा, कुछ रहने के बाद कुछ एजेंट से मिला। उसके बाद ये बैंकॉक के लिए मतलब 30 मई को उसका फ़्लाइट हो गया, सब कुछ ठीक है। उसके बाद वहाँ जाने के बाद ये बैंकॉक से उसको किडनैप कर लिया गया। वहाँ ज़बरदस्ती उसको उठा करके ले जाया गया म्यांमार में। वहाँ म्यांमार में ले जा करके बुरी तरीके से बहुत मारपीट रहा है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है उसको। और बोल रहा है कि ये काम करने क्या बोलते हैं, गलत उसे काम करवा रहा है। स्कैमिंग होता है ना, किसी को हैकिंग करना कुछ ऐसा वगैरह, वैसे जोर से काम करवा रहा है। और कोई आदमी अगर थोड़ा सा भी कुछ बोल दे रहा है उसको बहुत बेरहमी से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। एक श्रीलंका का आदमी था, उसको मार करके डिग के जंगल में वहाँ पर। ये सारी बातें कौन बताया आप? सारी बातें मेरा भाई बताया, जो वहाँ का लड़का था ना वो बताया। अच्छा, व्हाट्सएप पे बात हुआ था तो वो सारा बात बताया हमको। सारा बात तो हम ही को बता सकता वो कैसा ऐसा बात है। हम बुरी तरीके से फंस गए हैं, बहुत ज़्यादा बेरहमी से मारता है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। और कल उससे बात हुआ तो बोल रहा है कि अगर पैसा नहीं, घर वाला अगर पैसा जुगाड़ नहीं करता तो बोल दो कि बेटा को मर जाएगा। तो आपने सुना कि किस तरीके से परिजन का कहना है कि हमारे नंबर पे, जो घर का नंबर है उस पे 2 दिन के बाद कॉल आता है मेरे बेटे के नंबर से ही, और कहा जाता है और मैसेज आता है और कहा जाता है कि अगर बेटे को छुड़ाना चाहते हो तो 7 लाख रुपया भेजो, तभी बेटे को छोड़ूंगा। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।